उधर बिहार में महागठबंधन में फंसा है सीटों का पैच, जहां पर बता दें कि तेजस्वी यादव आज दिल्ली आएंगे। उनका दौरा दिल्ली का, राहुल गांधी से मिल सकते हैं तेजस्वी यादव। 130 या फिर 138 सीटों पर लड़ सकती है आरजेडी चुनाव। सहयोगियों के दबाव में नहीं आएगी आरजेडी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे, जहां पर देखिए लगातार मंथन चल रहा है। अब अगर महागठबंधन की बात करें तो सीट शेयरिंग को लेकर मंथन, सहयोगियों के दबाव में नहीं आएगी आरजेडी, ये भी कहा गया। बिहार में महागठबंधन में फंसा है सीटों का पैच, और ऐसे में देखिए तेजस्वी यादव का आज दिल्ली दौरा है। राहुल गांधी से वो मिल सकते हैं। ये अगर मुलाकात होती है तो इस मुलाकात में कई ऐसे महत्वपूर्ण उम्मीदवारों को लेकर चर्चा, चाहे वो अगर बात करें इस दौरान तो आरजेडी, अगर सीटों की कुल मिलाकर बात की जाए तो यहां पर कई सीटों को लेकर भी चर्चा कर सकती है। वही आपको बता दें कि तेजस्वी यादव आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे, जहां पर राहुल गांधी से वो मिल सकते हैं। तेजस्वी यादव दोनों के बीच में 130 या 138 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव आरजेडी। इसको लेकर राहुल गांधी के साथ चर्चा कर सकते हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, बैठकें चल रही हैं, एक दूसरे से मिलना हो रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि महागठबंधन में आखिरकार जब पहुंचेंगे तेजस्वी यादव तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजीव राय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजीव, अगर कुल मिलाकर बात करें तो बिहार में इस समय पर हलचल तेज है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अब क्योंकि एक तरफ जहां पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी है दिल्ली में, जहां पर एनडीए पूरे तरीके से चुनाव को लेकर तैयारी में और चर्चा में, वही महागठबंधन तेजस्वी यादव आज दिल्ली जा रहे हैं। क्या लगता है जिन सीटों की डिमांड की जा रही है उस पर आखिरकार राहुल गांधी से जब चर्चा करेंगे क्या वो तस्वीर साफ हो जाएगी? संजीव, देखिए, बिल्कुल जिस तरह से महागठबंधन की बैठक देर रात तक चली है, नतीजा नहीं निकला और कांग्रेस जिस तरह से अड़ी हुई है, पहले भी आपको मैं बता चुका हूं कि कांग्रेस जो है सीटों से कोई समझौता नहीं करना चाहती है। 60 सीट की मांग है, लेकिन तेजस्वी यादव देना नहीं चाहते। 2020 के चुनाव के परिणाम को देखते हुए सारी रणनीति तय हुई है। उधर मुकेश सहनी जो इस पार्टी में जुड़े हैं, और मुकेश सहनी जो वीआईपी के सुप्रीमो है, वो कम से कम 40 सीट की मांग कर रहे हैं। माले भी उसी तरह से अड़ा हुआ है। तो देखिए, पेच यहाँ पर कांग्रेस तो ठीक है, वो तो सुलझा लेने की बात है। अब आज तेजस्वी यादव निकल रहे हैं दिल्ली, और ऐसे में कल जो है मंथन होगा दिल्ली में। सोनिया गांधी के साथ मुलाकात होगी, राहुल गांधी के साथ मुलाकात होगी। माना ये भी जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी और तमाम लोग जब बैठेंगे तो बहुत सारे सीटों को लेकर और कह सकते हैं कि जो समन्वय बन रहा है उसमें क्या और कैसे समन्वय बनाया जाए। तो महागठबंधन के अंदर भी सीटों का पेच फंसा है, लेकिन हम लोगों के पास जो खबर है कि तेजस्वी यादव ने अपने कई कैंडिडेट्स को तैयारी करने को कह दिया है। 50 ऐसी सीटें हैं जहां पर तेजस्वी यादव ने अपने जो उम्मीदवार हैं, जिन पर उन्हें पूरा भरोसा है, वैसे उम्मीदवारों को तैयारी करने की बात कह दी गई। बहुत कम समय बचा है, नॉमिनेशन नामांकन का 10 तारीख से प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो ऐसे में अभी कांग्रेस भी कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको कोई तैयार रहने को कहा गया, सिर्फ आला कमान के आदेश का इंतजार है। वहीं एनडीए की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको पहले भी इस चीज के बारे में लगातार बता रहा हूं कि पेच चिराग पासवान है, पेच उपेंद्र कुशवाहा है, पेच जीतन राम मांझी है। अब उपेंद्र कुशवाहा की जहां तक बात है, भले ही लगातार ये खबरें चल रही हो, लेकिन जिस तरह से ट्वीट किया उपेंद्र कुशवाहा ने कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, यानी कि सीटों के मंथन को लेकर। देखिए, बिहार चुनाव में इस बार कहीं न कहीं सीट बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी छोटी पार्टियां हैं उनको लग रहा है कि जो सीटें मिले वो उनको ऐसा मिले जो जीत कर आए। जीतन राम मांझी को राष्ट्रीय पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के लिए ताकत लगानी है, इसलिए वो 15 सीट मिनिमम मांग रहे हैं। लेकिन जो जानकारी है कि उन्हें 8 से 10 के बीच सीटें मिलेगी। चिराग पासवान के सीट का समझौता हो चुका है, उन्हें भी 25 से 30 के बीच सीटें मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, पेच है चिराग पासवान का। चिराग पासवान चाहते हैं उन सीटों को जिन पर कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी का भी सिटिंग सीट्स है, या वहां से उनका कब्जा है। और ये सबसे बड़ी मुश्किल आ रही है, क्योंकि देखिए संजीव, देखिए ये ना, ये एनडीए ही नहीं, अगर महागठबंधन की हम बात करें, क्योंकि सीटें मांगना, सीटें मिलना, अब इसको लेकर बिल्कुल मंथन, लेकिन आप किस सीट की डिमांड कर रहे हैं, किस जगह से आप डिमांड कर रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल है। और देखिए, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस पूरे तरीके से खुद को मजबूत करना चाहती है। हमने जगह जगह देखा, चुनाव जब दूसरे भी राज्यों में हुए हैं वहां पर भी कांग्रेस ने कोशिश करी है, लेकिन सीटें नहीं मिल पाई। लेकिन यहां पर आरजेडी के साथ में राहुल गांधी हैं, ऐसे में सीधे तौर पर उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि इस बार हम वो सीटें चाहते हैं जो कि हम जीते, और कुल मिलाकर हम जो ताकत लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो ताकत हमारी रंग लाए। तो क्या यहां पर भी थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बनी हुई है?
है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सीटों का बंटवारा। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी के आने के बाद कहीं न कहीं बिहार की तस्वीर बदली है और कांग्रेस में एक जान आई है। और कांग्रेस भी अब बैकफुट पर नहीं रहना चाहती है। लेकिन तेजस्वी यादव का ये कहना है कि जिस तरह से 2020 के चुनाव में बिल्कुल एक बड़ी हार मिली थी कांग्रेस को और कई सीट देने के बावजूद भी कई सीट हार चुके थे, तो इस पे मंथन हुआ था। लेकिन अब इस बार जो है दबाव पूरी तरह से कांग्रेस का है और कांग्रेस बैकफुट पर नहीं आना चाहती है। और इस बार कांग्रेस का ये मंथन है कि ज्यादा से ज्यादा सीट जीती जाए। तो ये महागठबंधन के अंदर भी बहुत सारे पेच और महागठबंधन का एक भी गांठ अगर टूटता है तो तेजस्वी कमजोर होंगे और तेजस्वी को ही अब कहीं न कहीं समझौता करना है। ये भी जानकारी है कि तेजस्वी जो है, जो चिराग पासवान के चाचा है पशुपति पारस, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो, उनको अपने कोटे से 3 सीट दे सकते हैं। इधर मुकेश सहनी का जिस तरह से दबाव है, कहीं न कहीं एक उप मुख्यमंत्री अगर सरकार बनती है तो उप मुख्यमंत्री और कम से कम 30 से 40 के बीच सीटों की मांग है। और उसी तरह माले अड़ा हुआ है, तो कांग्रेस भी अब बैकफुट पर नहीं रहना चाहती है। तो कहीं न कहीं अभी पेच लंबा है। मुझे लगता है कि एक दो दिन और लगेगा। सोमवार शाम तक महागठबंधन की सीटों की घोषणा हो सकती है। लेकिन एनडीए की अगर हम बात करें तो आज दिल्ली में जो मैराथन होना है, जहां जेपी नड्डा, अमित शाह और तमाम नरेंद्र मोदी, ये तमाम लोग जो है कहीं न कहीं अंतिम मुहूर्त बिल्कुल संजीव, और देखिए लगातार बैठ के चल रही हैं, बिल्कुल सभी की निगाहें बनी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।